साथियों नमस्कार, मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेद अंकित यानी कि RWSSC एग्जाम्स में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आ चुका है। जैसा कि आपको पता ही एसएससी संकल्प फाउंडेशन बैच है, जिसके अंतर्गत ये आपकी डेमो क्लासेस चल रही हैं और समय हुआ है 12 बजे का, जहां पर आप रीजनिंग की क्लास के लिए यहां पर जुड़े हुए हैं। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं और कमेंट कर दें। जो जो आते जा रहे हैं, बहुत रफ्तार में कमेंट भाग रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा पढ़ पाना मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश करता हूं। रिंकी धाकरे है, रश्मि है, विकास है, पूजा है, और कौन है, राज है, कंचन, संजीव, प्रीति, अजय, अंकित, रुद्राक्ष, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी लोग मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसा कि आपको पता है, कल की क्लास जब हमने स्टार्ट की थी और जो टॉपिक हमने शुरू किया था उसका नाम था रैंकिंग टॉपिक में हमने जो क्लास की शुरुआत की ना, वो कहते हैं ना कतई बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी, बिल्कुल बेसिक से। तो कल मैंने उन बच्चों को ये मैसेज दे दिया जो इस बात से चिंतित थे कि सर क्या बेसिक से पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, और आज उन बच्चों को भी मैसेज मिल जाएगा जो इस बात से चिंतित थे कि सर हम तो पहले से पढ़े हुए हैं, क्या हमारे लेवल पर भी चीज़ें आएंगी कि नहीं आएंगी। तो ये 2 दिन बहुत सफिशिएंट रहेंगे दोनों बच्चों को सेटिस्फाई होने के लिए। कल बेसिक से पढ़ाया था तो जो बिगिनर्स थे उनको एकदम से समझ में आया होगा, और मेरी आदत है जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसे अगले 2-3 मिनट में वर्बली रिवाइज करा देता हूँ। तो ज़रा तैयार रहिए, मन ही मन दोहराते रहिए मेरी बातों को। जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना बहुत आवश्यक है। तो जैसे कि आपको पता है, रैंकिंग चैप्टर में मैंने सबसे पहले आपको कुल यानी कि टोटल निकालना बताया कि हाउ टू फाइंड आउट दी टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू और इन द क्लास। वहां पर हमने सीखा कि 3 तरीके होते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स टू फाइंड आउट द टोटल, नेम्ड A, B एंड C। उनको नाम दिए हमने A, B और C। मेरे साथ बोलते रहिएगा यदि याद हो तो। नमस्कार जी। अब इतने सारे कमेंट अभी भी नमस्कार राधे राधे के चल रहे हैं, एक साथ सभी को नमस्कार कर लेता हूं पुनः। ठीक है, अब आप जरा ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। तो मैंने आपको सबसे पहला A टाइप बताया जिसमें टोटल निकालने का तरीका क्या था। जब एक ही व्यक्ति की 2 रैंक आपको दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल कितने लोग हैं, तो हम कैसे निकालते थे? एक बार जरा लिख कर बता दो ना, मैं भी देखूं आपने कल कितना पढ़ा था, अच्छे से समझ में आया था कि नहीं। मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं बेटा जी? मैं बहुत अच्छा हूं। हाँ जी। तो उसका तरीका था, यस वेरी गुड, किसी ने लिखा भी था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि उसी व्यक्ति की दोनों रैंक को जोड़ना है लेफ्ट राइट की और -1 कर देना है, आपको टोटल मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें हमने एक चीज और सीख ली थी कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि टोटल दे दिया जाए, पूछा ना जाए, दे दिया जाए, और किसी व्यक्ति की एक रैंक भी दे दी जाए लेफ्ट की और राइट की पूछ ली जाए। तो हमने सीखा था बिना पेन उठाए क्या करना है, जो एक रैंक दी है लेफ्ट की या मान लो राइट की, कहीं की भी एक रैंक, उसमें से -1 करिए और ले जाकर टोटल में से माइनस कर दीजिए। डायरेक्ट आंसर है, नो नीड ऑफ पिकिंग द पेन, कोई जरूरत ही नहीं है पेन को उठाने की। याद आया ए तरीका। अब आते हैं बी टाइप पर, टोटल निकालने का बी टाइप। उसमें क्या था, 2 अलग अलग व्यक्तियों की 2 अलग अलग रैंक आपको दी गई, लेकिन इनके बीच में कोई और नहीं बैठा था। ध्यान करिए, यही था कि नहीं? तो ऐसे केस में टोटल पूछा जाए तो हमने क्या किया था, जल्दी लिखकर बताया करो ना, जल्दी से, इतनी देर में क्या करते हो? SRT रॉक पब्लिक शॉक अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने बताया था तो ऐसे केस में उन दोनों व्यक्तियों की रैंक को जोड़ देते हैं, केवल A प्लस B की रैंक, A व्यक्ति की रैंक प्लस B व्यक्ति की रैंक से निकल जाता है टोटल। यहां -1 नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि यहां पर किसी भी व्यक्ति को हमने 2 बार गिना ही नहीं। 2 व्यक्ति थे, एक ही एक बार गिने गए, तो हमने कोई गलती नहीं की, तो -1 उसमें हम करेंगे ही क्यों। बी टाइप हो गया। अब आते हैं सी टाइप पर। सी टाइप में क्या था, जब 2 अलग अलग व्यक्ति हों और उनकी 2 अलग अलग रैंक आपको दी हो, लेकिन मध्य में भी कुछ लोग बैठे हों और आपसे पूछ लिया जाए बताइए कुल कितने व्यक्ति हैं। तो ऐसे केस में हमने सीखा था टोटल निकालने का तरीका, ए व्यक्ति की रैंक प्लस बी व्यक्ति की रैंक प्लस मिडिल में भी बैठे हुए लोगों को जोड़ना था। ए प्लस बी प्लस मिडिल से आपको टोटल मिल जाता था। अरे वाह, बहुत बढ़िया, यहाँ लिख कर दे रहे हो तो मुझे दिल खुश हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ याद कर रखा है कल का। ये पढ़ने के बाद कल ही की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है हर बार टोटल ही पूछा जाए। मध्य में कुछ लोग बैठे हैं और आपसे पूछ लिया जाए कुल कितने हैं, टोटल कितने हैं। हो सकता है कभी मध्य में बैठे हुए लोग भी पूछ लिया जाए, मिडिल में कितने लोग बैठे हैं ये पूछ लिया जाए, जिसके बारे में मैंने आपको कल 2 केस बताए थे।
एक विद ओवरलैपिंग, एक विदाउट ओवरलैपिंग। याद आया आपको? मैं इसके लिए थोड़ा सा लिखना चाहूंगा और उससे पहले बताना चाहूंगा जरूर, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग का केस हम कैसे पहचानते हैं। हमने आपको बताया था ओवरलैपिंग का केस कैसे पहचानते हैं। जल्दी से बताओ लिखकर, यदि आपको पता है तो। जल्दी से लिखकर बताओ यदि आपको पता है तो। जल्दी बताओ, आपको पता है ना ओवरलैपिंग को हम कैसे पहचानते हैं? सर, जब ए व्यक्ति की रैंक और बी व्यक्ति की रैंक जोड़ी जाए तो उनकी रैंक का जो टोटल है वो सवाल के टोटल से ग्रेटर हो जाए, बड़ा हो जाए, तो मान लेते हैं ओवरलैपिंग हो रही है। और ऐसे केस में मध्य में बैठे हुए लोग निकालने हो तो इसमें से इसको घटा दीजिए, जो डिफरेंस आया उसमें से अपनी मर्जी से 2 और घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा मध्य में बैठे हुए लोगों की संख्या। मैं एक बार आपको ये सारी चीजें पुनः बताता हुआ चलूंगा कुछ प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है? आइए, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब यदि आप देंगे तो आपको फिर से ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो, एक चीज और बता दूं कि ये क्वेश्चन तो आप करेंगे ही, इसके बाद क्या करना है? अभी हम मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे और कुछ अलग अलग तरीके के सवालों को भी सॉल्व करेंगे इसमें, है ना? हमेशा वैसे ही नहीं होते जैसे मैंने कल बताए थे, कुछ डिफरेंट भी होते हैं, उनको भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। लेकिन आज की क्लास में नया क्या होगा? नया होगा, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, न्यूनतम व्यक्तियों को निकालना। लाइन में कितने न्यूनतम हैं इसकी बारीकी को सीखेंगे आज हम। आप तैयार हैं इसके लिए? बारीकी मतलब मजा ही आ जाएगा, आप कहोगे कुछ नया ही मिला है सीखने के लिए। और उसके बाद हम सीखेंगे जब 2 व्यक्ति आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, ऐसे सवालों को शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जाए। कॉन्सेप्ट तो बताएंगे ही, शॉर्ट ट्रिक से भी मजा ही आ जाएगा। चलिए आइए देखेंगे इसे। तो सवाल कहते हैं कक्षा में 65 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, टोटल 65 दिया है। कह रहा है अमृत पंक्ति के बाएं सिरे से 46वें स्थान पर है, कश्वी पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है, अमृत कश्वी के बीच कितने लोग हैं? तो अमृत कश्वी की रैंक यदि मैं जोड़ूं 46 और 14 तो आप कहेंगे सर ये तो 60 हो गई, 60, जबकि टोटल हमें कितने दिए हैं? 65। क्या इनकी रैंक का टोटल सवाल के टोटल से ज्यादा आ रहा है? नहीं सर, कम आ रहा है। तो ऐसे केस में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। आप सवाल के टोटल 65 में से रैंक का टोटल 60 घटा दो, आपको पता चल गया मध्य में बैठे हुए लोगों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जिसने इसमें गलती कर दी हो। भाई देखो, इस गलती की माफी नहीं है, क्योंकि इतने प्यार से अच्छे से बढ़िया से समझाया, उसके बाद भी गलती हो गई तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना? चलिए अगला सवाल देखते ही जवाब चाहिए मुझे आपसे। देखिए और बताइए। कहता है 30 लड़कों की एक पंक्ति में अजय बाएं छोर से 23वें स्थान पर है, अमर दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, अजय और अमर के बीच कितने लड़के हैं? सबसे पहले मुझे ये बता दो, क्या इसमें ओवरलैपिंग है या नहीं है? इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या इसमें ओवरलैपिंग है कि नहीं है? कि सर देखो, टोटल दिया है आपको 30 सवाल में, 30 लड़कों की एक पंक्ति में। अजय बाएं छोर से 23वें स्थान पर है और अमर दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। तो ये ए व्यक्ति की रैंक, ये बी व्यक्ति की रैंक जोड़ ली। क्या इन दोनों की रैंक का टोटल सवाल के टोटल से बड़ा है? हाँ सर, बड़ा है। ये 35 हो रहा है और ये केवल 30 ही है। इसका मतलब ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग के केस में आपको इसमें से घटाकर डिफरेंस निकालना है 5, अपनी मर्जी से 2 और घटा देना है, आपको पता चल जाएगा मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। क्या कोई रॉकेट साइंस है इसमें? अच्छा, ये 2 क्यों घटाते हैं ये तो कल बता ही दिया था ना, कोई रटने वाला मुद्दा तो नहीं है कि रट लिया हो आपने, नहीं, कल समझाया था 2 क्यों घटाते हैं। जो कल नहीं आए थे वो कल जाकर देख लेंगे, कल की क्लास को जाकर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये लीजिए अगला सवाल और फटाफट से बताइए, पी और क्यू के बीच कितनी कुर्सियां हैं? पी और क्यू के बीच कितनी कुर्सियां हैं? कोई भी टाइप हो, कोई भी टाइप, वो आपको ऐसा करा दूंगा मैं कि देखते ही सवाल सॉल्व हुआ करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, मेरी क्लास की खासियत ये रहती है, मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर समझाता हूँ कि ये टाइप है, ऐसे ऐसे पढ़ने हैं। उससे क्या होता है कि हमें ना चैप्टर अच्छे से समझ में आता है। अभी तक क्या हो रहा था, कई बार हम चीज़ों को रट रहे थे, अब हमें मालूम है कि ये टाइप होता है, ये टाइप होता है, ये रैंकिंग के टाइप्स होते हैं और इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इस तरीके से हमें पता होता है। ठीक है, चलो। कह रहा है एक पंक्ति में 15 कुर्सियां हैं, मीन्स टोटल आपको कितना दिया है कि सर 15। पी का स्थान मध्य में, मध्य मतलब मिडिल में है। अब इसका मतलब क्या हुआ?
15 लोगों में P का स्थान मध्य में है, मतलब मिडिल में है। इसका मतलब ये हुआ कि P बीचों बीच बैठा होगा, और बीचों बीच 15 लोगों में कब माना जाएगा पता है आपको? जब इसके लेफ्ट हैंड साइड पर 7 लोग बैठ जाएं और इसके राइट हैंड साइड पर भी 7 लोग बैठ जाएं, तभी ये बीचों बीच मध्य में माना जाएगा। अच्छा, जब लेफ्ट में 7 लोग बैठे हैं तो ये खुद कौन से नंबर पे हो जाएगा कि सर 8वें नंबर पे। राइट में 7 लोग बैठे हैं तो ये खुद कौन से नंबर पे हो जाएगा कि सर 8वें नंबर पे। ये बात समझ में आती है आपको? आगे कहता है कहता है और दाईं ओर से गिनती करने पर क्यू 12वें स्थान पर है। मतलब दाएं से, राइट से हम काउंटिंग करें देन क्यू इज द 12th फ्रॉम द राइट। तो देखो 7 लोग तो ये हो गए, 8वां ये हो गया, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां कौन है? क्यू है। राइट से 12वां हो गया क्यू। अब बताओ पी और क्यू के मध्य में कितने लोग बैठे हुए दिख रहे हैं कि सर 3। वही आपका आंसर है, वही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी बेटा, ये डेमो क्लास है, आज दूसरा दिन है, सेकंड डेमो है, कल पहला डेमो हुआ था। ठीक है, ये 3 दिन आपकी फ्री क्लासेस है, मीन्स डेमो क्लासेस है, 22, 23, 24। उसके बाद ये एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। राइट, चलिए अगला सवाल देखें। और इसमें भी यही पूछा है कि श्याम और निखा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन श्याम एंड निखा। चलो क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर देने की कोशिश करो। ये क्वेश्चंस करने के बाद कुछ नया सीखेंगे हम लोग, है ना? ये क्वेश्चंस करने के बाद कुछ नया सीखेंगे। बताइए जरा। देखो सबसे पहले ये समझो कि टोटल कितना दिया है आपको। टोटल इज गिवन टू यू दैट इज 40, 40 दिया है। ठीक है, 40 दिया है। आगे पढ़े तो उसने हमसे कहा श्याम बाईं ओर से 13वां है। श्याम इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट। मैंने श्याम को लेफ्ट से 13th प्लेस पर बिठा दिया। ठीक है, तथा नीना दाईं ओर से 9वीं है, तो मैंने यहां से राइट से नीना को राइट से 9वें स्थान पर बना दिया। ठीक है, श्याम और निखा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? अब देखो श्याम तो है लेकिन निखा तो नहीं है ना हमारे पास। वो श्याम निखा के बीच में पूछ रहा है, कह रहा है श्याम और निखा के बीच कितने विद्यार्थी हैं। यदि निखा नीना के बाएं 4th स्थान पर है, इफ निखा इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ नीना। निखा नीना के बाएं 4थी है, नीना का बायां मीन्स लेफ्ट इधर चलेगा ना, तो 1 2 3 4 यहां पर आ जाएगी आपकी निखा। निखा नीना के बाएं 4थी हो गई कि नहीं हो गई? कि हाँ जी सर हो गई। तो कहता है श्याम निखा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। श्याम और निखा के बीच के विद्यार्थियों की संख्या बतानी है आपको। कैसे बता पाएंगे बताइए? देखो आप समझो, यदि श्याम लेफ्ट से 13वें स्थान पर है तो यहां से लेके यहां तक 13 लोग हो गए। हाँ जी सर हो गए। नीना राइट से 9वें स्थान पर है तो यहां से लेके यहां तक 9 लोग हो गए। हाँ जी सर हो गए। अच्छा ये दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 लोग, तो 4 ये भी गिन लो। तो इनको गिनने पर आपको पता चला 9 और 4 13 और 13 26 लोग अभी तक लाइन में आ गए। लेकिन आने कितने थे कि सर 40, आए कितने हैं 26, तो 26 को 40 में से घटा दो, बचे कितने लोग 14। ये कहाँ होंगे पता है? इन दोनों के बीच में। हमने यही तो नहीं गिन पाए, ये तो गिन लिए थे, यही नहीं गिन पाए, तो 14 लोग हैं इन दोनों के बीच में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्या कहते हैं एक बार थम्स अप करके बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? थम्स अप कीजिए और फटाफट से बताइए, इज दैट पॉइंट क्लियर टू यू एवरीवन और नॉट? क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्यों नहीं घटाया? क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्यों नहीं घटाया? 2 क्यों नहीं घटाया? क्योंकि बेटा इसमें ओवरलैपिंग नहीं हुई थी, इसलिए नहीं घटाया। ठीक है, हर किसी में थोड़ी ना घटाते हैं, अब रटना थोड़ी है आपको चीजों को। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा अगला सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कहता है कि 10 विद्यार्थियों का एक समूह है, यानी कि टोटल आपको गिवन है 10, यानी कि 10 देयर इज अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स। उनकी आयु के अनुसार एक पंक्ति में बैठे हैं। दे आर सिटिंग इन अ क्यू अकॉर्डिंग देयर एजेस, अकॉर्डिंग टू देयर एजेस। ठीक है, कह रहा है रोहन आरंभ से 6वें स्थान पर है। मान लो आरंभ में ऐसे करके मान लू, ऐसे ऊपर से
रोहन जो है ना आरंभ से यानी कि शुरुआत से यानी कि टॉप से 6वें स्थान पर बताया गया है और उसकी मित्र सौम्या अंत से 9वें स्थान पर है। सौम्या को हम अंत से 9वें स्थान पर ले आए। लेकिन एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो भाई, रोहन स्टार्टिंग से यानी कि टॉप से 6वें स्थान पर बताया और उसकी मित्र थी सौम्या। सौम्या को कितने स्थान पर बताया सर? सौम्या को बॉटम से यानी कि नीचे से बताया और वो बताया 9वें स्थान पर। यदि आप इन दोनों ए और बी की रैंक को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 15। क्या इन दोनों की रैंक का टोटल सवाल के टोटल से ज्यादा है? हाँ जी है। दैट मीन्स ओवरलैपिंग हुई है। ओवरलैपिंग के केस में इसमें से इसको घटा देना है। 15 में से 10 गया, कितना बचा? 5। और अपनी मर्जी से 2 भी घटाना होता है, कितना बचा? 3। तो इन दोनों के मध्य बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो हम क्वेश्चन को यदि हम अपने तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ना, तो चीजें वैसे ही बहुत सारी क्लियर हो जाती हैं, डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू यू एवरीवन। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखना जरा, आप एकदम निपुण हो जाएंगे इन क्वेश्चंस में। हम कोई भी टाइप पढ़ते हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी धुआंधार करते हैं अच्छी तरीके से। प्रैक्टिस के लिए कोई और समय थोड़ी आएगा, अभी करके चलेंगे बढ़िया तरीके से। 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए जरा ये क्या कह रहा है। कहता है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 इज द टोटल, कमलेश का स्थान 9वां है। तो हमने यहां पर कमलेश लिखा और इसकी पोजीशन 9 लिखी। कहां से बताई तो है नहीं, तो आप कहीं से भी लिख लो, ऊपर से लिख लो 9वीं। श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं। अब विमलेश तो थी नहीं हमारे पास, यहां तो कमलेश थी। कमलेश और विमलेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं ये पूछ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप डायग्राम से समझिएगा। जैसे ये है एक लाइन, एक पंक्ति जिसमें ये विद्यार्थी हैं। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां। मान लिया कमलेश ऊपर से आई, यहां कहीं पर बैठ गई और ये हो गई 9वें स्थान पर। ठीक है, ऊपर से 9वें स्थान पर हो गई, ऐसा मैंने मान लिया। अच्छा, फिर कह रहा है श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे है। मान लीजिए विमलेश यहां से बैठी है, यहां पर है ना, और इससे नीचे बताए गए हैं, इससे नीचे बताए गए हैं कितने विद्यार्थी? 15 विद्यार्थी। तो इसके नीचे 15 विद्यार्थी बताए हैं, तो नीचे 15 हैं, तो 16वें नंबर पर ये खुद होगी नीचे से कि नहीं होगी? बताइए आप। कि सर 100% होगी। यदि इसके नीचे 15 विद्यार्थी बैठे हैं विमलेश के, तो ये 15 विद्यार्थी हैं, तो 16वें नंबर पर खुद नहीं हो गई वो नीचे से? कि सर बिल्कुल हो गई। तो ये 16 हो गई। बस हमें दोनों की रैंक पता चली, हमने दोनों को जोड़ा, 16 और 9 कितना हुआ? कि सर 25। अब बताओ ए और बी की रैंक का टोटल सवाल के टोटल से, इसे हटा दो, सवाल के टोटल से ज्यादा है कि कम है? सर कम है। मींस ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही? नहीं। तो सिंपल, मध्य में बैठे हुए लोग निकालने हैं, तो 40 में से 25 घटा दीजिए, मध्य में बैठे हुए लोगों की संख्या निकल कर आ गई 15। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। 16 कैसे? 16 वाले कौन है? ये एक ही व्यक्ति है, वो लगातार कमेंट कर रहे हैं। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू। हम सब करके बताते रहिए, मुझे भी बहम में बनाए रखिए। सर हम पढ़ रहे हैं, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बता दो, क्या मध्य में बैठे हुए लोग, मिडिल में कितने लोग बैठे हैं? कैसा भी सवाल आ जाए आप निकाल दिया करोगे। भाई दो ही केस बनते हैं, एक ओवरलैपिंग और एक विदाउट ओवरलैपिंग। बाकी सब तो रीजनिंग है, लगाते रहिए, सॉल्व करते रहिए। ठीक है, क्लियर है? तो अब मैं आगे बढ़ूंगा आपके नए कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी हालांकि एक और सवाल है, एक नहीं बल्कि दो सवाल हैं, इन्हें भी फटाफट से कर देंगे, जल्दी से कर ही देते हैं। चलो, लड़कों की पंक्ति में मोहन बाएं से 20 और दाएं से 12, उस पंक्ति में प्रताप दाएं से 15वां है। मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं? चलो अच्छा सवाल है, ये करना भी चाहिए आपको। आइए देखो, कहता है लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं से 20 है, तो हमने क्या किया? मोहन इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 20th पर बिठा दिया उसको। ठीक है, और दाएं से 12वां है, मतलब मोहन की ही दोनों पोजीशन दी है, बाएं से 20, दाएं से 12। इससे हमें क्या पता चल सकता है बताओ? टोटल।
टोटल कितने लोग होंगे, एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक दी हैं, जोड़ो 32 माइनस 1 31, यानी कि हमें टोटल 31 पता चल गया इससे। कह रहा है उस पंक्ति में प्रताप दाएं से 15वां है, तो यदि मैं प्रताप को, अच्छा मोहन तो बाएं से 20 मिल ही गया मुझे, यदि मैं प्रताप को दाएं से 15वां बोल रहा हूं, प्रताप दाएं से 15वां है, तो हमने प्रताप को दाएं से 15 लिख लिया। अब हमने देखा दो अलग अलग व्यक्तियों की दो अलग अलग रैंक मिल गई, तो हमने इनको जोड़ दिया। अब मुझे बताओ क्या इनकी रैंक का टोटल सवाल के टोटल से ज्यादा है? हाँ जी है। इसका मतलब ओवरलैपिंग हो रही है। हाँ, ओवरलैपिंग के केस में इसमें से इसे घटाओ 4 बचा, 2 और घटाओ 2 बचा, यानी कि मध्य में बैठे हुए लोगों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताइए। अब आप कहोगे सर मोहन की बाएं से 20 और दाएं से 12 दो रैंक क्यों दी? यही बताने के लिए कि आप टोटल निकाल पाओ। इससे टोटल निकाल लिया, 20 और 12 32 माइनस 1 31, टोटल निकल आया। उसके बाद बस मोहन की एक रैंक ले ली हमने लेफ्ट की 20 ये वाली, और प्रताप की ले ली ये दाएं से 15, दोनों रैंक जोड़ी, दोनों का टोटल 35। क्या ये सवाल के टोटल से ज्यादा है? हाँ है। इसका मतलब क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है। आई होप अभी समझ में आ गई होगी बात। रिपीट करना है, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि उसने कहा एक पंक्ति में मोहन बाएं से 20 है और दाएं से 12 है, यानी कि मोहन की दोनों रैंक दे दी। मोहन की दोनों रैंक देने से हम टोटल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? दोनों रैंक जोड़े, 20 और 12 32 माइनस 1 31, टोटल निकल आया। अब दोबारा पढ़ो। उसने कहा मोहन बाएं से 20वां है, तो हमने मोहन को लिखा लेफ्ट से 20th। अब मोहन की हम दूसरी रैंक नहीं लिख रहे, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें, है ना, छोड़ दो। प्रताप दाएं से 15वां है, अब हमने प्रताप की दाएं से मीन्स राइट से 15th रैंक लिख ली। अब हमने देखा ये ए और बी दो व्यक्ति हो गए, दोनों की रैंक जोड़कर 35 आ रही है। क्या ये हमारे सवाल के टोटल से ज्यादा है? हाँ, तो ओवरलैपिंग हो रही है। इसमें से घटाओ 4 बचा, 2 और घटाते हैं 2 बचा, यानी कि मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे और कर दो, उसके बाद हम मिनिमम निकालने के कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे, न्यूनतम निकालने के कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे, और आपको बहुत बढ़िया लगेगा उस न्यूनतम वाले कॉन्सेप्ट को जानने में। कह रहा है छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9, पद्मा दाएं से 12वीं। अच्छा आ तो गया, वही सवाल आ गया, बीच में कितने बैठे हैं? अच्छा यही है। प्रभु बाएं से 9वां है, पद्मा दाएं से 12वीं है, और पंक्ति में राम बाएं से 12वां है। अब राम कहां से आ गए? और राधा दाएं से 9वीं है। चलो ये तो बनाना पड़ेगा, मतलब 4 लोगों के नाम आ गए ना, इसमें बनाना पड़ेगा। देखो प्रभु बाएं से 9वां है, तो मैंने यहां पर प्रभु को बिठाया और ये लेफ्ट से 9 हो गए। अच्छा पद्मा दाएं से 12वीं है, यहां पर मैंने पद्मा को बिठाया, ये दाएं से 12वीं हो गई, मीन्स राइट से 12th हो गई। उसी पंक्ति में राम बाएं से 12। अब एक बात बताओ, प्रभु लेफ्ट से 9 था, यानी कि बाएं से 9 था। अच्छा राम को बाएं से 12 बनाना है, तो ये बाएं से 9 है, तो अगला नंबर 10 11 12, यहां पर आकर राम बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? बाएं से 12 हो गए कि नहीं हो गए? कि हाँ जी सर हो गए। अच्छा राधा दाएं से 9वीं है, आपको पता है पद्मा भी दाएं से 9 है, सॉरी 12 है। पद्मा दाएं से कितनी है? 12। कैसे हुई होगी 12? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यदि ये 12 है तो पीछे वाला नंबर 11 होगा, उससे पीछे 10 होगा, उससे पीछे 9 होगा, और ये 9 नंबर पर राधा बैठेगी। राधा दाएं से 9वीं है, यहां पर कौन बैठेगी? राधा बैठेगी। ठीक है। पूछा प्रभु एवं राम के बीच कितने हैं? अरे सर क्यों सॉल्व करने में लगे थे? प्रभु और राम के बीच में हमें लोगों की संख्या दिखाई दे तो गई, कितनी है? 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सॉल्व ही नहीं करना था आगे हमको, हालांकि मैं तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा ही ना सवाल को। जब प्रैक्टिस सेशन शुरू कराऊंगा तब आपको ये बताऊंगा कि आधे अधूरे सवाल से भी आंसर कैसे आया करते हैं। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई बात कि नहीं? चलिए तो अब इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसे आप खुद ही करिएगा। मैं आ रहा हूं अगले टाइप की तरफ, जिसमें अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथी। न्यूनतम लोगों की संख्या निकालना सीखेंगे। न्यूनतम
न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। इनकी बात हम अब इसमें करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल लगते हैं आपके सामने समझाने के लिए। सर आपका नोट्स कैसे बनाएं? बेटा नोट्स बनाने का ना हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होना चाहिए। टीचर के कहने से बनाओगे तो सब अपने उसी की तरह बना लेंगे, फिर वो कोई उसमें कंफर्टेबल है कोई नहीं है। जब आप अपने हिसाब से बनाते हो ना, तो आपको जब नोट्स पलटते हो तो एक हिंट चाहिए होती है समझने के लिए, तो आप तुरंत समझ जाते हैं। डॉक्टर अपनी भाषा लिखकर खुद ही समझ पाता है कि केमिस्ट वाला समझ पाता है? हम तो नहीं समझ पाते ना। ऐसे ही है नोट्स का भी। तो नोट्स अपने हिसाब से बनाइएगा, ठीक है, जैसे आपको उचित लगे वैसे। बस ये मैं बता दूं, टाइप वाइज बनाइएगा, जैसे मैं बताता जा रहा हूं ऐसे जरूर करिएगा। चलिए अब आते हैं सवाल में। कहता है किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर तथा बी दाएं से 20वें स्थान पर है। इन अ रो ए इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 20th फ्रॉम द राइट। इफ देयर आर 8 persons बिटवीन ए एंड बी, देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन द रो। हिंदी में पढ़ लिया आपने। वो ये कह रहा है कि किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वां है, बी दाएं से 20वां है। यदि ए तथा बी के बीच 8 व्यक्ति हों तो कम से कम कितने व्यक्ति हैं। अब जनरली हम क्या करते हैं, हम क्या जानते हैं उसे समझिएगा। जनरली हम ये करते हैं कि ए बाएं से 15 है तो हमने ए को लेफ्ट से 15 स्थान पर बिठा दिया। फिर उसने कहा बी दाएं से 20वां है तो हमने बी को राइट से 20th प्लेस पर बिठा दिया। फिर उसने हमसे कहा कि 8 लोग इनके बीच में बैठे हैं तो हमने 8 लोगों को बीच में बिठा दिया। फिर हमसे पूछा बताइए टोटल कितने लोग हैं इस पंक्ति में। तो आपने कहा सर देखो यहां से लेके यहां तक बैठे हैं 15 लोग, मैंने कहा जी। यहां से लेके यहां तक बैठे हैं 20 लोग, मैंने कहा जी। और बीच में बैठे हैं 8 लोग, मैंने कहा जी। तो ये 15, ये 8, ये 20 जुड़ जाए तो टोटल आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35 और 8 43 आ जाएगा, 43। बट ये आपको ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा कि सर कोई बात नहीं हम तो नन ऑफ दीज लगा देंगे। नहीं, आपने किया ही गलत है, क्योंकि आपने ये जो 43 निकाला है ये टोटल लोग तो हैं, बट उसने जो पूछा था ना कि कम से कम कितने लोग हैं वो नहीं है। मैं थोड़ा सा समय लूंगा इस क्वेश्चन पे, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे आगे की भूमिका सजानी है, आगे का ग्राउंड तैयार करना है। ये सिर्फ एक प्रश्न मात्र नहीं है, ये नींव है मिनिमम की, ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान रखिए कि आपने अभी जो टोटल निकाला है ये टोटल सही है, बट ये टोटल मैक्सिमम यानी कि अधिकतम को दर्शाता है कि अधिकतम कितने लोग हैं। और अधिकतम के लिए आपने क्या किया, ए व्यक्ति की रैंक ले ली, और क्या किया, बी व्यक्ति की रैंक ले ली, और क्या किया, बीच में बैठे हुए लोग ले लिए। तो ये आपको अधिकतम लोगों को दर्शा रहा है कि सर ये तो हम जानते हैं ना, ए प्लस बी प्लस मिडिल आपने बताया था तीसरे टाइप में, बिल्कुल सही वही है ये। लेकिन वो जो तीसरा टाइप था ना वो अधिकतम को ही बताता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन उसने अधिकतम नहीं कम से कम पूछा है। तो आइए इस बात को ऐसे समझते हैं कि न्यूनतम व्यक्ति टोटल जब भी वो हमसे पूछेगा, न्यूनतम यानी कि मिनिमम, तो हमें क्या करना है, हमें ए व्यक्ति की रैंक प्लस बी व्यक्ति की रैंक को जोड़ना है, ठीक है। लेकिन इसमें से हमें मिडिल में बैठे हुए लोगों को घटा देना है, मिडिल में बैठे हुए लोगों को घटा देना है। इतना ही नहीं, अभी हमें इसमें से 2 और घटाना है, तब जाकर हमारा सही आंसर आएगा कि मध्य में कितने लोग बैठे हैं। आइए जानते हैं। ए व्यक्ति की रैंक मतलब कितनी है, 15। बी व्यक्ति की रैंक मतलब कितनी है कि सर 20। दोनों को जोड़ लिया, माइनस मिडिल में कितने बैठे हैं कि सर 8, और माइनस 2 तो करना ही है। 20 और 15 35, 35 में से 8 और 2 10 गए तो कितने बचे, 25। ये है आपका करेक्ट आंसर। न्यूनतम लोगों की संख्या इसमें कितनी होगी, 25 होगी।
मेरी बात समझ में आई? नहीं आई होगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैंने समझाया नहीं है, अभी तो सिर्फ रटाया है कि ये फॉर्मूला है साहब, दोनों रैंक को जोड़ो, माइनस कर दो मिडिल, माइनस कर दो 2। आइए इस बात को प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां क्या हुआ था, ए यहां आकर रुक गया, बी यहां आकर रुक गया और बीच में 8 लोग बैठ गए, तो ये लाइन बड़ी हो गई। बड़ी हो गई तो अधिकतम को दर्शाने लगी। हमसे पूछा न्यूनतम। अब न्यूनतम कैसे बताएंगे? न्यूनतम तब जब होगा जब ए बाएं से 15वां है तो मैं ए को बाएं से 15वें नंबर पर यहां पर बिठा दूं, लेफ्ट से 15 नंबर पर यहां बिठा दूं, और बी दाएं से 20वां है तो मैं बी को ऐसे लेकर चलूं कि वो ए को भी ओवरलैप करके निकल जाए और यहां कहीं पर आकर बैठ जाए। वो राइट से हो गया 20। ओवरलैपिंग के केस में क्या होता है, लाइन छोटी हो जाती है क्योंकि कुछ लोग बार बार गिन लिए जाते हैं, कुछ नए लोग लेने नहीं पड़ते हैं। तो ऐसे केस में आपने देखा कि ये जो मध्य वाले लोग थे, यानी कि मैंने ए को 15वें स्थान पर रखा है, यानी कि यहां से लेके यहां तक लोगों की संख्या कितनी हो गई कि सर 15। अच्छा, मैंने बी को दाएं से 20 स्थान पर रखा है, तो यहां से लेके यहां तक लोगों की संख्या कितनी हो गई 20। मैं दोनों को जोड़ दूं तो कितने हो गए 35। बट मैंने गलती क्या की, जब मैं ए को काउंट करने जा रहा था तो मैंने इस वाली पोजीशन को काउंट किया, बी वाली को, फिर जाकर इन 8 लोगों को भी काउंट किया, बीच में बैठे हुए लोगों को भी काउंट किया कि नहीं किया, बीच में बैठे लोग, फिर मैंने ए को काउंट किया। जब मैं बी को गिनने जा रहा था तो मैंने इस पोजीशन को काउंट किया, बीच में बैठे हुए लोगों को भी काउंट किया, फिर मैंने बी को काउंट किया, यानी कि बीच में बैठे हुए लोग भी 2 बार गिन गए, तो उनको एक बार गिनना चाहिए था, एक एक्स्ट्रा बार गिन गए ना बीच में बैठे हुए लोग, तो वो बीच में बैठे हुए लोग 8 घटाए जाएंगे। और साथ ही साथ बी को भी 2 बार गिन लिया और ए को भी 2 बार गिन लिया, यानी कि 2 लोगों को 4 बार गिन लिया, तो वो 2 एक्स्ट्रा गिन गए, वो भी घटाए जाएंगे। तो ये फॉर्मूला यहां से बना है, न्यूनतम लोगों की संख्या ऐसे निकाली जाती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने क्या किया, ए और बी की रैंक जोड़ दी 35, माइनस कर दिए मिडिल में बैठे हुए 8 और माइनस कर दिया 2। 8 क्यों माइनस हुए? क्योंकि मिडिल के लोग कितनी बार काउंट हुए? 2 बार। 2 क्यों माइनस हुए? क्योंकि ए और बी भी 4 बार काउंट हो गए थे, इसलिए। बोलो जी समझ में आई बात के नहीं? एवरीवन थम्स अप चाहिए, मुझे थम्स अप चाहिए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और बेहतर समझना चाहते हैं तो अगले सवाल पर आइए, देखिए और जवाब दीजिए। सवाल कहता है किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर तथा श्याम दाएं से 19वें स्थान पर है और उनके बीच 5 व्यक्ति हैं, कम से कम कितने व्यक्ति हैं? तो अब थोड़े ना दिमाग लगाना है, जब पूछे कम से कम कितने व्यक्ति हैं, टोटल पूछ रहा है लेकिन मिनिमम वाला, तो आपको क्या करना है, टोटल पूछ रहा है मिनिमम वाला, आपको ए व्यक्ति की रैंक और बी व्यक्ति की रैंक को जोड़ना है, माइनस करना है मिडिल में बैठे हुए लोगों को, और क्या करना है -2। बताओ ए व्यक्ति की रैंक 25, बी व्यक्ति की रैंक 19 हुई, 19 25 जोड़ दो, माइनस मिडिल में कितने बैठे हैं 5, माइनस करना है 2, तो 9 और 5 14 की 4 हासिल लगी 1, 44 हो गया। 44 में से 5 और 2 7 घटा देंगे तो 37 बचेगा, यानी कि न्यूनतम लोगों की संख्या कितनी होगी 37। 37 इज द करेक्ट आंसर। अरे वाह, आपका भी आंसर यही है। अच्छा, अधिकतम पूछता तो, या मान लो वो कम से कम शब्द ही ना लिखता, वो कहता पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तब तो हम मैक्सिमम ही निकालते हैं, अधिकतम निकालते हैं, या डिपेंड करता है ऑप्शन पर, ऑप्शन कैसे दिए गए हैं। अच्छा, अधिकतम पूछता तो इन दोनों को जोड़ते, 25 और 19 44, 44 और ये भी जोड़ देते 5 को, 44 और 5 49 हो जाते 49। ठीक है, समझ में आई बात के नहीं है? चलिए एक और सवाल देखेंगे, इससे आपको और ज्यादा चीजें क्रिस्टल क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है बेटा, ओवरलैप कराया तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हो, ओवरलैप जब कम से कम पूछेगा तो ओवरलैप तो कराना ही पड़ेगा ना। अभी पिछले सवाल में नहीं बताया हमने आपको, कम से कम पूछा तो डायग्राम ऐसा बना मतलब ओवरलैप वाला, इसलिए 2 माइनस होता है। कम से कम में ओवरलैपिंग होती ही होती है, ध्यान रखना, तो 2 माइनस होगा ही होगा। चलो इस सवाल को देखो,
कहता है किसी पंक्ति में रमेश बाएं से 15वां है, महेश दाएं से 20वां है, दोनों के बीच 5 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। पूछता है टोटल हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन दिस क्यू। ही इज नॉट आस्किंग अबाउट द मिनिमम नंबर और द मैक्सिमम नंबर। देन व्हाट इज योर ड्यूटी, यू हैव टू फाइंड आउट द बोथ, लाइक मैक्सिमम एंड मिनिमम बोथ। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन कैसे हैं, आंसर करेंगे। मुझे बताइए, आप सबसे पहले यदि टोटल निकालते हैं, एक सिंपल तरीका जो हम हमेशा से जानते हैं वो मैक्सिमम का ही जानते हैं, ए प्लस बी प्लस मिडिल में बैठे हुए लोग, जानते हैं कि नहीं। हमने देखा सर ए की रैंक 15 है, बी की रैंक 20 है, मिडिल में बैठे 5 हैं, तो ये टोटल कितने हो गए 40। 40 ऑप्शन में है, हम टिक मार देंगे और खुश हो जाएंगे। बट एक्चुअली ये गलत है। पता है क्यों? क्योंकि उसने जब ये नहीं कहा कि अधिकतम बताना है कि न्यूनतम, तो आपकी ड्यूटी है दोनों जानना। दोनों जानना है, एक ही तो जाना अभी आपने, अब दूसरा जानो। टोटल मिनिमम भी तो निकाल कर देखो। टोटल मिनिमम निकालने का तरीका क्या है, जल्दी बोलो। ए की रैंक और बी की रैंक जोड़ना है, माइनस करना है मिडिल में बैठे हुए लोगों को और माइनस करना है 2। ए बी की रैंक हो गई 15 प्लस 20 35। 35 में से गए कितने, मिडिल में बैठे हुए 5 और 2 अपनी मर्जी से। 35 में से गए 7 का मतलब बन गए 28। 28 भी ऑप्शन में है, टिक मार दो और खुश हो जाओ। लेकिन ये भी गलत है। जब दोनों आंसर है ना हमारे पास 28 या 40, तो आंसर सी लगाएंगे ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो आज से आपने एक नई बात सीखी है कि जब ऐसा प्रश्न आए कुल कितने व्यक्ति हैं, तो हमारा काम है दोनों नजरिए से सोचना, मिनिमम एंड मैक्सिमम बोथ। हालांकि ज्यादातर तो वो अधिकतम ही पूछता है, मैक्सिमम तो हम जो जानते हैं हमेशा से वो निकाल भी दें तो आंसर मैच कर जाता है। लेकिन यदि मैं पूछूंगा तो मैं तो कुछ इसी तरीके से पूछूंगा। आपको तैयार रहना पड़ेगा फॉर बोथ, दोनों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आई होप पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज और समझना कि अभी तक क्या हो रहा था, चाहे ये सवाल हो चाहे ये सवाल हो, सबकी खासियत समझना। ए व्यक्ति था, बी व्यक्ति था, बीच में बैठे हुए लोग बताए उसने कितने हैं, 8। 8 बताए, मतलब उसने क्लियर कर दिया 8 है। बीच में बैठे हुए लोग 5 बताए, क्लियर कर दिया 5 है। बीच में बैठे हुए लोग कितने बताए इसने, 5 बैठे हैं, क्लियर कर दिया कि 5 लोग बैठे हैं। अब अगले सवाल में देखें क्या इसमें क्लियर है बीच में कितने लोग बैठे हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन कहता है किसी पंक्ति में रोहित का बाएं से 13वां स्थान है, जबकि सोहन का दाएं से 17वां स्थान है। रोहित इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, वेयर एज सोहन इज 17th फ्रॉम द राइट। यदि इन दोनों के ठीक मध्य में केवल श्याम बैठा है, तो क्लियर हो तो गई कौन बैठा है, केवल श्याम, मतलब कितने लोग बैठे हैं, 1। क्लियर है ना नंबर, क्लियर है ना नंबर, 1 व्यक्ति बैठा है। पूछता है तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। चलिए भाई, कम से कम पूछा है तो हम तो सिर्फ टोटल मिनिमम ही निकालेंगे, अब मैक्सिमम निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे, ए व्यक्ति की रैंक प्लस बी व्यक्ति की रैंक माइनस का मिडिल और माइनस का 2। ए व्यक्ति की रैंक 13 है, बी व्यक्ति की रैंक 17 है, माइनस मिडिल में बैठा है केवल श्याम, मतलब 1 व्यक्ति, और 2 घटा देना है। ये 30 हो गया, 30 में से 3 गए 27 हो गया। न्यूनतम लोगों की संख्या कितनी होगी, 27 होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। एक बार थम्स अप करके दे दीजिए मुझे, क्या ये बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। जब आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो मैं आपको फंसाऊंगा अगले सवाल में और फिर सिखाऊंगा कि आप क्यों फंसे थे। ठीक है ना, तो जल्दी से बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। जी गुरुवर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, मैं सिर्फ थम्स अप मांगता हूँ जिससे मुझे ये पता चलता रहे कि आप मेरे साथ साथ चल पा रहे हैं कि कुछ लोग पीछे ही रह गए हैं, इसलिए थम्स अप मांगता हूँ। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, थम्स अप आ गए आप लोगों के, बहुत शानदार बहुत शानदार। अभी देखो अगला सवाल कह रहा है छात्रों की एक पंक्ति में मोहन बाएं से 17वां है, रोहन दाएं से 20वां है। यदि सुनील मोहन और रोहन के बीच में हो तो पंक्ति में न्यूनतम लोग कितने हैं, निकाल कर बताओ जल्दी से। पंक्ति में न्यूनतम लोग कितने हैं, जल्दी बताओ कितने लोग हैं, जल्दी बताओ। कह रहा है कि मोहन बाएं से 17वां है, रोहन 20वां है, दोनों रैंक जुड़ गई। मध्य में बैठा है सुनील, माइनस कर दो और 2 और माइनस कर दो। ये 37 में से 3 गए तो 34 बचे, लेकिन 34 तो सर विकल्प में भी नहीं है। ये तो मामला ही गड़बड़ हो गया गुरुजी, मामला ही गड़बड़ हो गया। अब क्या करें
आपने अंतर नहीं समझा, मुझे लगता है आपने अंतर ही नहीं समझा। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में उसने हमसे कहा मध्य में बैठा है केवल श्याम, मतलब एक व्यक्ति। पिछले क्वेश्चन में बोला था मध्य में बैठे हैं 5 व्यक्ति। क्लियर है ना 5 व्यक्ति? तो जब हमें क्लियर है कि ये 5 व्यक्ति हैं, हमें क्लियर है कि केवल श्याम मतलब एक व्यक्ति है, तो हमारा ये फॉर्मूला काम कर रहा था। लेकिन इस सवाल में उसने क्या कहा, इस बात को समझिएगा। उसने कहा यदि सुनील मोहन और रोहन के बीच में हो तो क्या केवल सुनील बोला है उसने? नहीं, उसने तो सुनील बोला है, केवल सुनील नहीं बोला, सुनील बोला है। तो देखो, जैसे ये मोहन है, ये रोहन है और सुनील इनके बीच में आ गया। एक तरीका तो ये है, मोहन और रोहन के बीच में केवल सुनील बैठ जाए, एक तरीका तो ये है। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति यहां बढ़ाओ, एक व्यक्ति यहां बढ़ा दो। क्या अब मोहन और रोहन के बीच में सुनील मान्य है कि नहीं है? बीच में है कि नहीं? हाँ सर, बीच में तो वो अभी भी है, क्योंकि मोहन से जितनी दूरी सोहन की है उतनी ही रोहन से भी है सोहन की, तो बीच में तो वो अभी भी है। तो बीच के मतलब क्या होते हैं वो समझिएगा। इसका मतलब यह है कि यदि मैं यहां 11 लोग बिठा दूं, 11 लोग, और यहां भी 11 लोग बिठा दूं, तो भी सुनील जो है ना मोहन और रोहन के बीच में ही रहेगा। पिछले सवाल में केवल बोला था तो क्लियर था कि ये 11 लोग नहीं आ सकते, ये 11 लोग नहीं आ सकते, क्योंकि केवल बोला था। लेकिन इसमें तो केवल शब्द नहीं बोला, तो इसका मतलब लोग आ सकते हैं। आई बात समझ में? क्या नहीं आई? तो ध्यान रखिएगा कि जब केवल शब्द ना आए तो आपको नंबर पता ही नहीं चला बीच में कितने बैठे। पता चला क्या? नहीं चला। तब ऐसे केस में मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं। आपके पास एक रैंक आती है, हिंदी में लिख देता हूं, छोटी। एक आती है छोटी रैंक, इंग्लिश में इसको कहते, एक आती है बड़ी रैंक, एक आती है बड़ी रैंक। समझिएगा, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज देने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक आती है आपके पास स्मॉल रैंक और एक आती है आपके पास बिग। बिग कह दूं या? हाँ, बिग ही कह देता हूं। स्मॉल और बिग रैंक, चलिए पहचान में आना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास छोटी रैंक एक ऑड नंबर हो, ऑड नंबर हो, तो आपका जो आंसर बनता है वो बड़ी वाली रैंक बनता है। तो जो आपका आंसर बनता है वो आपकी बड़ी वाली रैंक बनता है। अब आप देखो, हमारे पास एक रैंक थी 17, एक रैंक थी 20। आपने देखा कि छोटी रैंक है 17 और वो कैसी है? ऑड है। 17 ऑड नंबर ही तो है, यानी छोटी रैंक यदि ऑड नंबर है तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बिग रैंक होगी। बिग रैंक मतलब 20, यानी कि पंक्ति में न्यूनतम लोगों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। समझे मेरी बात को? नहीं समझे होगे, मुझे पता है, लेकिन पहले आप ना इन ट्रिक्स को समझ लो, उसके बाद मैं आपको समझा भी दूंगा आखिर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, फिर मैं आपको वो भी समझा दूंगा। इसी प्रकार मान लीजिए कभी छोटी रैंक आ जाए इवन नंबर। क्या आ जाए? इवन नंबर। तो ध्यान रखना, आपका आंसर जो बनेगा ना, आंसर, आपका जो आंसर बनेगा वो हमेशा बड़ी रैंक +1 करके बनेगा। आपका आंसर बनेगा बड़ी रैंक +1। आइए सबसे पहले हम एक काम करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये ट्रिक कब लगानी है? ये तब लगानी है जब बीच में सुनील जैसा कोई व्यक्ति बैठा हो लेकिन केवल शब्द का प्रयोग ना हुआ हो, और आपसे पूछ ले पंक्ति में न्यूनतम कितने ले। तो आपने देखा छोटी और बड़ी रैंक आई 17 और 20, तो छोटी रैंक कैसी होनी चाहिए? ऑड। ऑड है तो आपका आंसर बनेगा बड़ी रैंक यानी कि 20। आंसर लग गया। यानी कि पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं? न्यूनतम पता है 20, मतलब 20 से कम नहीं हो सकते, ज्यादा भले ही हो जाए। आइए मैं इसे प्रूफ करता हूं। जैसे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। 17 नंबर पे हो गया मोहन, ये हो गया मोहन। ये 18 19 20, टोटल 20 लोग बिठाए मैंने, है ना। लेफ्ट से 17 नंबर पे तो मोहन हो गया। अब राइट से रोहन चाहिए 20वें नंबर पे, तो रोहन राइट से चलेगा 20वें नंबर पे, यहीं आकर तो बैठेगा, टोटल 20 है ना ये लाइन, यहां आकर बैठ गया। अच्छा, सुनील मोहन और रोहन के बीच में बिठाना है, चलो बिठाओ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर से चलो 6, इधर से चलो 6, इधर से चलो 7, इधर से चलो 7, ये लीजिए सुनील आकर इनके बीच में बैठ गया। बोलो बैठा है कि नहीं, बोलो बैठा है कि नहीं। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ये पॉसिबल नहीं था ना कि हम हर ऑप्शन को रख रख कर देखते, ऐसे लाइन खींच खींच कर देखते, तब बताते मिनिमम कितने हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक बना दी। क्या ट्रिक बना दी कि जब छोटी रैंक ऑड नंबर हो तो बड़ी रैंक ही आपका आंसर बनती है, और मैंने इस बात को प्रूफ करके भी दे दिया। अच्छा, ये सवाल वैसा ही है, कह रहा यदि सुनील मोहन रोहन के बीच में है, केवल नहीं बोला, आप मुझे बताओ छोटी रैंक और बड़ी रैंक में छोटी रैंक जो है वो इवन नंबर है कि नहीं है। पिछली बार तो ऑड थी, इस बार कैसी हो रही है, इवन। तो क्या करना है, आंसर बनेगा बड़ी रैंक +1, 22 और 1 23, ऑप्शन डी। ये काम आपका है। अब आप अपनी कॉपी में लाइन खींच लेना, कितनी, 23। 23 लाइन खींच लेना, और जैसे मैंने बिठाया बिठा के देखना, बीच में रोहन ना वो सुनील ना बैठ जाए तो आकर मुझे बता देना। अरे थम्स अप बनता है भाई, जल्दी से बता दो, बहुत शानदार बात जान रहे हो आप, क्या क्या बात है ये। लेकिन ये काम कब करना है, जब बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या निश्चित ना हो। अब जैसे सुनील बैठा है, तो सुनील एक व्यक्ति का तो पता है, लेकिन और भी तो हो सकते हैं। केवल शब्द लग जाता तो ये काम करने की जरूरत नहीं थी। तो हमारा वही फॉर्मूला काम करता, कौन सा, टोटल बराबर a + b माइनस मिडिल -2। टोटल निकालने का तरीका a + b माइनस मिडिल -2 कब लगाते हैं, जब ये पता हो बीच में कितने लोग हैं। और ये वाली ट्रिक कब यूज करते हैं, जब ये निश्चित तौर पर ना पता हो बीच में कितने लोग हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं। चलिए आगे बढ़िएगा। एक बहुत शानदार सवाल आपके सामने। अच्छा पहले ऐसे देख लो, उसके बाद उसे रखते हैं। आपको आंसर देना है। ऋतु बाएं से 18वें स्थान पर है, माधव दाएं से 21वें स्थान पर है। समता ऋतु और माधव के ठीक बीच में है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, जल्दी से आंसर दो। अब ये केवल समता नहीं बिठा रहा है, समता बिठा रहा है। केवल समता बोलता तो बात अलग हो जाती, तो फिर फॉर्मूला लगा देते, a + b माइनस मिडिल -2। उसने कहा है समता बैठी है, मतलब निश्चित नहीं है बीच में कितने लोग हैं। ऐसे केस में छोटी रैंक और बड़ी रैंक, छोटी रैंक इवन है, जी सर इवन है, तो बड़ी रैंक में +1 करना है, आंसर आ गया 22। ये लो कितना आसान हो गया अब आपके लिए, कितना आसान हो गया आपके लिए। बोलिए जी, क्लियर है कि नहीं है। चलिए तो इस सवाल का जवाब कितने लोग देते हैं देखते हैं जरा। सुरेश बाएं से 19वां है, सुनील दाएं से 24वां है। यदि मोहित इन दोनों के बीच में बैठा हो तो बताएं न्यूनतम कितने लोग हैं। अच्छा ये न्यूनतम के केस में ही लगाते हैं, न्यूनतम के में ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम के में नहीं लगाते। मैक्सिमम पूछे तो अभी आगे पूछेंगे उसके बारे में भी, चिंता मत करिए। भाई 19 और 24 है ना, ये है। मोहित बैठा है इनके बीच में, तो केवल मोहित तो नहीं बोला। आपने देखा छोटी रैंक और बड़ी रैंक, छोटी रैंक विषम संख्या है, तो बड़ी रैंक ही आंसर बन गई 24, ऑप्शन सी। अरे वाह, तुम तो प्रो लेवल पर आ गए हो सारे के सारे। 16 में अगर मैक्सिमम पूछे तो बेटा मैं अभी मैक्सिमम का भी बता रहा हूं, हाँ हालांकि 16 पर नहीं बताया, आगे बता रहा हूं, चिंता मत करिए। इस सवाल को देखिएगा। एक्चुअली ये दो सवाल हैं, एक 18 है और एक 19 है, और ये दोनों सेम है। आप देखो जरा ध्यान से,
एक पंक्ति में सुमेधा बाएं से 40वीं है, ग्रीश दाएं से 60वां है। ग्रीश इज 60th फ्रॉम द राइट। यदि दोनों के बीच 48 व्यक्ति हो, इफ देयर आर 48% बिटवीन देम, तो निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पंक्ति में अधिकतम कितने लोग हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। दूसरा प्रश्न है, ये तो वही है, सेम, देखो सेम है, बस सवाल बदल गया। पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। यहां पूछ रहा है अधिकतम मतलब मैक्सिमम, यहां पूछ रहा है न्यूनतम कम से कम यानी कि मिनिमम। चलो आंसर दे दो फटाफट, पहले इसका, पहले आंसर दे दो इसका। अच्छा, ये निकाल दिया आपने आंसर। करेक्ट, पंक्ति में सुमेधा बाएं से 40 है, आपको क्या अधिकतम बताना है। टोटल मैक्सिमम बताने के लिए तो सिंपल सी बात है, क्या, ए की रैंक प्लस बी की रैंक प्लस मिडिल में बैठे हुए लोग, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है। ए की रैंक 40 है, बी की रैंक 60 है, बीच में बैठे 48 लोग हैं, तो आंसर हो गया 60 40 100 148 148 आंसर आ गया। अभी आइए इस पे, इसने पूछा है पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं, न्यूनतम। जल्दी आंसर कीजिए, न्यूनतम लोगों की संख्या कितनी है, न्यूनतम लोगों की संख्या कितनी है, जल्दी आंसर कीजिए फटाफट से। अब मुझे ये बताओ, क्या इसमें वो देखना है हमें, छोटी रैंक बड़ी रैंक इवन है तो ये करना है, क्या इसमें देखना है, नहीं देखना, क्योंकि इसमें हमें बताया बीच में 48 व्यक्ति बैठे, हमें फिक्स बताया है ना। फिक्स बताया जाए तब नहीं लगाते वो वाली ट्रिक, तब तो वही लगाएंगे, टोटल बराबर ए प्लस बी माइनस मिडिल माइनस 2। अच्छा 50 आ रहा है आप सबका आंसर। यदि मैं ये कह दूं आपका आंसर 50 गलत है तो सुनने में अच्छा तो नहीं लगेगा ना आपको, लेकिन अब अच्छा लगे या बुरा, एक्चुअली आपका आंसर गलत है। कैसे, अभी बताते हैं। पहले आप बताओ आपने क्या किया। सर हमने ए की रैंक प्लस बी की रैंक प्लस सॉरी माइनस मिडिल में बैठे हुए लोग -2 किया है। ए की रैंक है 40, बी की रैंक है 60, 100 हो गए। मिडिल में बैठे हैं 48 और -2, 48 2 50 हो गए, 100 में से 50 गए, 50 बचे। सर हम ये बता रहे हैं न्यूनतम बैठे हैं 50। बेटा जी गलत है, ये गलत है। हम कहते हैं जब आप शोभित सर से पढ़ रहे हैं तो बुद्धि का प्रयोग हमेशा करते रहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको उस गहराई में उतार कर लेकर चलता हूं, सारी संभावनाएं खत्म कर देता हूं। मतलब में आप शायद ऊपर ऊपर चलते हुए आए इसलिए संभावना खत्म नहीं हुई थी। हाँ जी ये गलत है 50। आइए बताते हैं क्यों गलत है। जैसे इसने कहा सुमेधा बाएं से 40 है, सुमेधा इज 40th फ्रॉम द लेफ्ट, एज फॉर सुमेधा लेफ्ट से 40 है, 40 नंबर पे बिठा दी सुमेधा। क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे, सुमेधा लेफ्ट से 40 है, ये 40वें स्थान पर है, तो इसके पीछे कितने लोग होंगे, जरा लिखकर बता दीजिए, जल्दी बताइए फटाफट से, इसके पीछे कितने लोग होंगे। सुमेधा लेफ्ट से 40 है तो इसके पीछे कितने लोग होंगे, जल्दी से लिखकर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए, इसके पीछे कितने लोग होंगे। मैं कह रहा हूं सुमेधा लेफ्ट से 40वें नंबर पर है तो इसके पीछे कितने लोग, कह रहे हैं सर 39, 39। हाँ बिल्कुल सही है, इसके पीछे 39 लोग बैठे होंगे, तभी तो ये खुद 40वीं है। अच्छा क्या इसके पीछे ऐसा हो सकता है 20 ही लोग बैठे हों, नहीं सर ये 39 ही होंगे पक्का, तभी ये 40 है। क्या ऐसा हो सकता है इसके पीछे 50 लोग बैठे हों, सर कैसे पॉसिबल है, 50 होते तो ये 51 नहीं हो जाती। ये पक्का है कि ये यदि लेफ्ट से 40 है तो इसके पीछे 39 ही लोग हैं, ये पक्की बात हो गई, आप कह रहे हैं ना इस बात को, ठीक है। अब क्योंकि आपको न्यूनतम निकालना है तो आप ओवरलैपिंग तो करवाएंगे ही, बिना ओवरलैपिंग के तो न्यूनतम निकलते ही नहीं है, पक्की बात। उसने कहा ग्रीश दाएं से 60 है, अब आप ग्रीश को लेकर चले ऐसे करके और ओवरलैप कराते हुए यहां कहीं पर ले आए ग्रीश को, ये दाएं से 60 हो गया, चलिए अच्छी बात है आप ले आए। फिर कह रहा है इनके बीच 48 व्यक्ति बैठे हैं, आपने इनके बीच 48 व्यक्ति बिठा दिए, तो आपने क्या कर दिया पता है, अभी आप कह रहे थे कि सुमेधा के पीछे केवल 39 लोग बैठ सकते हैं, अब आप कितने बिठा रहे हो उसके पीछे, 48 ये, एक ये, 49 बिठा रहे हो। क्या पॉसिबल है ऐसा, नहीं। 40वीं है सुमेधा, उसके पीछे केवल 39 लोग बैठ सकते हैं, आप 48 बिठा रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल।
इसका मतलब इस सवाल में न्यूनतम लोगों की संख्या कभी निकलेगी ही नहीं, कभी नहीं निकलेगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? एक बार थम्स अप बनता है यदि समझ में आई है बात तो। जल्दी से बताइए, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक बच्चे ने हमसे पूछा था 16वें प्रश्न में अधिकतम पूछ ले तो। आइए अब हम 16वें प्रश्न की तरफ पढ़ रहे हैं। पीछे सर इसमें आपने न्यूनतम कम से कम पूछा था और इनके बीच में समता बैठी थी, तो आपने इवन रैंक देखी तो आपने बड़ी रैंक में +1 कर दिया क्योंकि उसने न्यूनतम पूछा था। सर मान लीजिए कि वो अधिकतम पूछ ले तो। बेटा अधिकतम के केस में ऋतु बाएं से आ जाएगी 18वीं, माधव दाएं से आ जाएगा 21वां, और इनके बीच में बैठ जाएगी समता। ये हो गई समता। लेकिन केवल समता तो नहीं बोली। अच्छा मान लो केवल समता होगी तो 18 ये 21 ये 39 और 40 लोग हो गए। लेकिन मैं 2 लोग यहां बिठा दूं और 2 यहां बिठा दूं तो सर 4 लोग और बढ़ा दो, यानी कि 18 और ये 39 और ये 40 और 2 42 और 44 हो जाएंगे। मान लो मैं 20 यहां बिठा दूं और 20 यहां बिठा दूं तो और बढ़ जाएंगे। समता लेकिन बीचों बीच ही रहेगी। मैं 200 यहां बिठा दूं तो समता फिर भी बीच में रहेगी। मैं 2000 यहां बिठा दूं तो समता फिर भी बीच में रहेगी। यानी कि इस केस में यदि मैक्सिमम पूछा जाएगा तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। कम से कम ही निकलेगा इसमें, क्योंकि केवल शब्द नहीं बोला है इसलिए। बोलो जी समझ में आई बात कि नहीं आई? ये वो घातक प्रश्न है जो या तो समझ में नहीं आते, लेकिन जब आ जाते हैं ना तो रैंकिंग को तार तार कर देते हैं। इसमें फिर बचता कुछ नहीं है। आपसे कोई भी एक्सपर्ट व्यक्ति आपसे कोई सवाल पूछेगा ना ऐसा, तो आप इतनी आसानी से जवाब दे पाएंगे यदि आपको ये समझ में आया है। लास्ट वाला दोबारा बता दें, ठीक है? चलिए लास्ट वाला दोबारा देख लीजिए आप। ये वाला था ना। मैं ये कह रहा हूं पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं ये जानना चाहते हो। सुमेधा बाएं से 40वीं है, तो इसका मतलब इसके पीछे 39 लोग बैठ सकते हैं, केवल, ज्यादा नहीं बैठ सकते। और आप क्या कर रहे हो कि आप जब गिरीश को राइट से 60 बिठा रहे हो, इसे ओवरलैप कराकर निकाल देते हो, गिरीश को यहाँ ले आते हो और बीच में 48 लोग बिठा देते हो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सुमेधा के पीछे 48 बैठ जाए? बैठ ही नहीं सकते, वहां तो 39 ही बैठे। इसलिए अधिकतम का आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। सॉरी, कम से कम का आंसर आएगा इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइन। और कैन नॉट के मिनिमम के केस में ओवरलैपिंग तो करवानी ही पड़ेगी। बोलो जी बात समझ में आई कि नहीं? 16 क्वेश्चन में बेटा ओवरलैपिंग नहीं हुई। आप कैसे कंफ्यूज हो? 16वें क्वेश्चन में कौन से? इस वाले में देखो, ये तो मिटा दो क्योंकि ये तो किसी बच्चे ने एक सवाल पूछा था वो लिख दिया था। हाँ अब बताओ, 16वें क्वेश्चन में ओवरलैपिंग नहीं हुई। ये मैंने आपको बनाकर नहीं दिखाई, लेकिन हुई। कम से कम केस की जब भी बात होगी वहां ओवरलैपिंग होती है। मैं आपको पिछले सवाल में लाइन खींच के बताकर आया था, वहां देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में हालांकि मुझे एक चीज़ और पढ़ानी थी आपको। जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदलते हैं, वो नहीं हो पाया, लेकिन जो हुआ वो दुरुस्त हुआ, बढ़िया होना चाहिए, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या निश्चित है कि 8 बैठे हैं, 10 बैठे हैं, 15 बैठे हैं। तो फॉर्मूला लगा, और न्यूनतम लोग पूछे जाए तो फॉर्मूला लगा देना a+b माइनस मिडिल -2। और यदि ये कह दिया जाए बीच में समता बैठी है, केवल शब्द ना लगाकर, तो कई सारे और भी लोग हो सकते हैं ना। तब ऐसे केस में वो ट्रिक लगेगी। छोटी रैंक ऑड है तो बड़ी रैंक डायरेक्ट आंसर बनेगी, छोटी रैंक इवन है तो बड़ी रैंक में +1 करके आंसर बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। जब तक आप दोबारा से नहीं देखोगे तब तक कंफ्यूज बने रहोगे। इसलिए दोबारा जरूर देखिएगा, यही सलाह मैं आपको दूंगा। क्लास को दोबारा जरूर देखिएगा, नहीं देखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा।
एक बार फिर से, जहाँ मतलब पूरी नहीं देखनी, जहाँ आपको लगे कि वहाँ वाले क्वेश्चन में सर ने जो बताया था मुझे थोड़ा कम समझ में आया, एक बार फिर से जाकर देखना। ऑनलाइन क्लास का यही फ़ायदा है। बाकी उम्मीद करता हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, आप महसूस कर रहे होंगे एक लेवल के प्रश्न यहाँ पर हो रहे हैं। मैंने आते ही कहा था, बिगिनर्स को कल मैंने बता दिया कि मैं बेसिक से चलूँगा, और एक्सपर्ट्स को आज मैंने बता दिया कि मैं किस लेवल तक लेकर चलूँगा। सहमत हैं आप मेरे साथ? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।